वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स विद एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और इसमें 15 अप्रैल 2024 को जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है ताकि उस करंट अफेयर से संबंधित कोई स्टैटिक सवाल भी आपको पूछे तो आप उसे भी टैकल करने में सही रूप से अपना निर्णय ले पाए। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो सीरीज आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा होगा। तो अगर ये लाभदायक सिद्ध हो रहा है तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस में आपके लिए सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर सीरीज को। पहला सवाल है, डीआरडीओ एवं भारतीय सेना ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो पोखरण, राजस्थान में। ये डेली करंट अफेयर्स का आपको एक शॉर्ट्स भी हम प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप जल्दी जल्दी 1 मिनट में चीजों को याद रख पाए, तो उसे भी आप जरूर चेकआउट करिएगा। ये एक्सप्लेनेशन सीरीज है, यहाँ पे हम थोड़ा सा डीप इसको लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले है, सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मानव पोर्टेबल मतलब इसको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को मानव द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। और इस हथियार का क्या किया? फील्ड परीक्षण किया। सेना के शस्त्रागार में इसे शामिल करने का मार्ग अब प्रशस्त हो गया। क्यों? हम इसका प्रयोग कर लिए, सब कुछ सही रहा, तो अब हम इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं सेना में। बनाया किसने? तो इस हथियार प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने डिजाइन और विकसित किया। 13 अप्रैल को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वारहेड उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया। यह आधुनिक कवच संरक्षित मुख्य युद्धक टैंकों को हराने में सक्षम पाया गया है। साथ ही साथ यह जो हथियार प्रणाली है, दिन और रात दोनों में संचालन के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है। तो हम डिटेल एक्सप्लेनेशन इसलिए ले जाते हैं, तो अगर पीसीएस लेवल पे यही सवाल पूछा जाए या यूपीएससी वगैरह में पूछा जाए तो वहां आपको स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं करंट अफेयर के, तो उसे आप हल कर लेंगे। लेकिन आरपीएफ हुआ या वन लाइनर एग्जाम जो भी है, वहां पे आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो वॉरेल लॉरेंस वोंग। क्यों ये चर्चा में आए? क्योंकि सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री ली सिन लूंग हैं, अभी उन्होंने घोषणा की है कि वह लंबे समय से नियोजित नेतृत्व परिवर्तन के हिस्से के रूप में लगभग 20 वर्षों के बाद 15 मई को पद छोड़ देंगे। उनकी जगह उनके डिप्टी लॉरेंस वोंग जो है देश के अगले पीएम होंगे। 72 वर्षीय ली ने 12 अगस्त 2004 को सिंगापुर के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, इसलिए यह चर्चा में आया सिंगापुर, और इसीलिए इससे बन गया आपका एक सवाल। अगला है, विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह दिवस कलात्मक अभिव्यक्तियों की विविधता के बारे में जागरूकता और कलात्मक कृतियों और समाज के बीच संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व कला दिवस की आधिकारिक तौर पर स्थापना 15 अप्रैल 2012 को मैक्सिको में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट की एक बैठक के दौरान हुई थी, और तब से 15 अप्रैल को क्या किया जा रहा है? विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। किसे हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर तो अवंतिका वंदनपू को किया गया है। थोड़ा व्याख्या देख ले तो हाल ही में भारतीय अमेरिकी अभिनेता और मीन गर्ल्स स्टार अवंतिका वंदनपू को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया। 19 वर्षीय अवंतिका को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय मनोरंजन जगत में उनके प्रभाव को मान्यता देते हुए यह सम्मान दिया गया है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, नेशनल जुडिशियल एकेडमी जो है भोपाल, उसके नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस को किया गया है। थोड़ा व्याख्या देखें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का निदेशक नियुक्त किया गया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की। एनजेएससी की स्थापना जो है 1993 में की गई थी। यह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत संचालित संस्था है।
हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 10वीं है। थोड़ा विवरण देखें तो हाल ही में शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने विश्व साइबर अपराध सूचकांक जारी किया है और नए शोध के अनुसार भारतीय साइबर अपराध में 10वें भारत जो है वो साइबर अपराध में 10वें स्थान पे है। इसके तहत दुनिया के लगभग 100 देशों की रैंकिंग तैयार की गई है। इस सूची में शीर्ष पर जो है वो रूस है, उसके बाद यूक्रेन, चीन, अमेरिका, नाइजीरिया और रोमानिया है। उत्तर कोरिया 7वें रैंकिंग पे है, भारत 10वें। अगला जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निदेशक ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है अनुराग कुमार। कहते हैं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जो डीओपीटी है उसके द्वारा जारी किया गया आदेश कि अनुराग कुमार जो आईपीएस हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। सीबीआई में संयुक्त निदेशक के पद पर अनुराग की नियुक्ति 5 साल के संयुक्त कार्यकाल यानी 24 फरवरी 2027 तक की गई। तो ये थे कुछ 15 अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं सवाल के तौर पर आ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपके लिए यह वीडियो सीरीज लाभदायक हो रहा होगा। अगर लाभदायक हो रहा है तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। चैनल के मोटो के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे, पढ़े ऐसे सिलेक्शन हो जैसे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।